सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। गाइस अभी मैं आ चुका हूं वापस हॉस्पिटल से और इस वक्त सॉरी पहले तो क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आज सुबह से नहीं रह पाया। जो मैं था वो ऑन द वे ऑन द रोड या बाई कार जब मैं ड्राइव कर रहा था तब मैं आपके साथ था। लेकिन खैर कोई बात नहीं गाइस, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने थे मैं शॉर्ट वीडियोस के जरिए मैं आप लोगों के साथ में खड़ा था, सारे अपडेट्स मैं आपको दे रहा था और आई होप कि आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल गई। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे इश्यूज अभी भी थे और इस वक्त मेरे पास में एक बड़ा अपडेट है। तो गाइस यहां पे मैं अभी आपके साथ में वो सारी चीजें शेयर करूंगा। जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा और ये बनता है भाई कि अगर ऐसा कुछ कोई शेयर करता है तो वो आप देखो कि एक स्टूडेंट क्या क्या चीज निकल करके आया है, एक रिजल्ट हमारे पास में। ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये है वो एक स्क्रीनशॉट जो कि एक स्टूडेंट ने मेरे साथ में मेरे ईमेल आईडी पर शेयर किया। ठीक है, ही इज कनन और 12:45 पे ही इसने मुझे किया था और इसने अपना मार्कशीट जो है, जो रिजल्ट कार्ड है वो अपना शेयर किया। ठीक है, नाउ यू ऑल कैन सी कि ये काफी ज्यादा खुश है और मैं भी इनके लिए बहुत ज्यादा खुश हूं। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज कनन ऑफ क्लास 10th। आई हैव गॉट एन अमेजिंग रिजल्ट ऑफ टर्म 1। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। परसेंटेज ऑफ माय ओनली मेन सब्जेक्ट इनका आया 93.5%। कांग्रेट्स कनन, बहुत खुश हूं मैं आपके लिए। परसेंटेज इंक्लूडिंग माय एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स 94.16। ग्रेट, वेरी ग्रेट। और इनका ये चीज मुझे सबसे अच्छा लगा कि सर अनबिलीवेबल रिजल्ट्स, ये बहुत ही ज्यादा खुश हैं। स्पेशली इंग्लिश मार्क्स विच आर 38। कॉन्फिडेंस बढ़ गया फॉर टर्म 2 सर। ये बहुत बड़ा चीज है और गाइज यही मैं आप लोगों के लिए चाहता हूं। जो लगातार हमारी कोशिश रहती है कि आप लोग का हिम्मत बढ़े, बहुत ज्यादा बूस्ट हो, ये मेरी कोशिश रहती है। तो ये चीज था हमारा और अब जल्दी से चलते हैं वो चीज दिखाने के लिए जो इस वक्त मुझे आप लोगों को दिखाना है। गाइज सीबीएसई का एक नया सर्कुलर आ चुका है और ये सर्कुलर आपको जानना जरूरी है। ये सर्कुलर अब से कुछ घंटा भर पहले आसपास आया जब मैं वापस ऑन द वे होम था, ड्राइव कर रहा था, इसलिए आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता था और एक लंबा सर्कुलर था एंड ये सर्कुलर ऐसा था जिसको आपको जानना जरूरी था। तो यहां पे आप देख सकते हो ये सर्कुलर आ चुका है और सीबीएसई का कहना है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन टर्म 1 एग्जाम्स। ठीक है, इसके बारे में एक सर्कुलर आ गया। अब ये छोटा मोटा सर्कुलर नहीं है, आपके जितने भी क्वेरीज हैं, बोनस मार्क्स मिला कि नहीं मिला, भाई मेरा परफॉर्मेंस का क्या हुआ, एग्जाम सेंटर का क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें इसके अंदर है और छोटे से छोटे वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा सारा चीज समझा दूं। तो जल्दी से देखते हैं यहां पे कि यहां पे सीबीएसई ने आखिरकार क्या कुछ इस सर्कुलर में बताया है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि भाई सर्कुलर नंबर इतना 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 इशूड बाय इतना। ओके, ये हमको नहीं देखना है। ओके, टर्म 1 एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे एज पर शेड्यूल। व्हाइल कम्युनिकेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 एग्जाम्स टू द स्कूल्स फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज आल्सो बीइंग कम्युनिकेटेड टू ऑल द कंसर्न फॉर नीडफुल एक्शन। देखो मतलब सीबीएसई ने स्कूलों को सिर्फ जो आपका टर्म 1 का थ्योरी का जो मार्क्स था वो ही नहीं शेयर किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं जो आप सबों को पता चलना चाहिए, ये सीबीएसई ने कहा है। अब वो क्या क्या चीज कहा है स्कूल को जो आप लोगों को पता चलना चाहिए, जल्दी से मैं आपको बताता हूं। ये सबसे पहले आ रहे हैं नंबर 1 पॉइंट पे, द बोर्ड इज इन्फॉर्मिंग द स्कूल्स ओनली अबाउट द थ्योरी परफॉर्मेंस। देखो थ्योरी, स्कूल्स को सिर्फ थ्योरी परफॉर्मेंस दिया गया है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 को इन एन कलेक्टिव मैनर में आपके क्लास 10th के रिजल्ट जो है वो स्कूलों को भेज दिए गए। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट क्योंकि स्कूल्स के बाद खुद से था तो सीबीएसई ने कहा हम नहीं उस पर छेड़छाड़ करेंगे। हैज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो आपका पहला सवाल का जवाब यहां पे क्लियर हो जाता है कि भाई आपका वेबसाइट, बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर वेबसाइट पे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, स्कूल किस तरह से देंगे, तो नहीं आएगा, सीबीएसई ने कह दिया। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम जल्दी से आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। चलो देखो यहां पे सेकंड पर जब हम आते हैं, द इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स अपलोडेड बाय द स्कूल्स। ठीक है, मतलब सीबीएसई ने क्या कहा, भाई आपका जो मार्क्स था वो कैसे डिसाइड किया गया है, जो परफॉर्मेंस स्कूल्स के द्वारा चढ़ाया गया था। ठीक है, मतलब आपको याद होगा कॉपी चेकिंग हो रहा था स्कूल पे,
आपके कॉपी चेकिंग दो तरीके से हुए थे। एक जो आपके एग्जाम्स के खत्म होने के तुरंत बाद में एग्जाम सेंटर पे कॉपी चेकिंग होता था, है ना, याद होगा आपको, कॉपी चेकिंग वहीं होता था। पहला तो ये था, और उसके बाद में बीच एग्जाम के बाद में इस प्रोसेस को रोका गया और शुरू कर दिया गया स्कैनिंग। OMR शीट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, देखो स्कैनिंग ऑफ OMR शीट्स कम्युनिकेटेड टू द स्कूल्स, ठीक है। तो मतलब दोनों चीज को यूज किया गया है, इसके बेसिस पे आपका रिजल्ट बनाया गया है। अब आते हैं नंबर 3 पे, इन केस द स्टूडेंट्स मिस्ड देयर टर्म 1 एग्जाम्स। अब यहां पे तीसरा बहुत बड़ा सवाल जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपका एग्जाम्स मिस हो गया है टर्म 1 का, चाहे आप बीमार थे, चाहे आप किसी और एग्जाम या स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में थे, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे थे, ओलंपियाड्स में थे, तो आपका ऐसी स्थिति में आपको मार्क्स नहीं दिया जा सकता। आपको जो जज किया जाएगा, देयर फाइनल परफॉर्मेंस विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशंस इन अकॉर्डेंस विद द सर्कुलर नंबर इतना इतना इतना, ठीक है। मतलब आपको सीबीएसई टर्म 1 का मार्क्स ऐसे नहीं देगी, टर्म 2 के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जल्दी से आपका पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या है, इसे देखो, ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस इज कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इज ऑलरेडी विद द स्कूल्स। देखो ये तो मैंने बता दिया था कि आपका मार्क्स आपके स्कूल्स को भेजा गया है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट्स ऑलरेडी आपके स्कूल्स के पास से है, तो वो वही आपको देंगे। और याद रखना, ये इसलिए मैंने कहा था कि आपको मार्क्स वहां से अच्छे मिल सकते हैं स्कूल्स के साइड से, बशर्ते आपका जो एक रिलेशन है, बॉन्डिंग आपके स्कूल्स के साथ में अच्छा हो या आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। बीइंग टर्म 1 ओनली, नो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इज बीइंग इशूड। आपको कोई मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, ये भी मैंने पहले क्लियर कर दिया है, कोई पास फेल नहीं है। आपको एक ही बार रिजल्ट मिलेगा, कब? जब आपका टर्म 2 फाइनल एग्जाम होगा और उसका रिजल्ट आएगा तब, और टर्म 1 और टर्म 2 को जोड़ करके बनेगा, और तब आपको एक मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ये अवेलेबल होगा, ठीक है। ओके, चलो अब हम आते हैं जल्दी से सेकंड पेज इनका और पॉइंट नंबर 6 की तरफ, ठीक है। देखो ये है पॉइंट नंबर 6, टू एड्रेस द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। ये आ गया आपका बड़ा सवाल, और जिसमें कि बोनस मार्क्स का भी सवाल छुपा हुआ है। अब हम उस पर आ रहे हैं, गौर से सुनना। 2 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये बहुत हंगामा मचा था कई पेपर्स में, क्लास 10 में भी, 12 में भी, कि सर सेट इसमें और सेट इसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत अलग था, फलाना सेट को बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला, हमारे सेट के वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम मिला। तो सीबीएसई का कहना है कि इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नीडफुल एक्शन विल बी टेकन। जो भी जरूरत पड़ेगी वो सीबीएसई एक्शन लेगा एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो मतलब बच्चों अभी परेशान मत हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं सर मेरे मार्क्स कुछ कम आ गए, ठीक है, हमने जो सोचा था कि कुछ मार्क्स ऐड ऑन हो जाएंगे वो नहीं हुए हैं। तो बेटा वो सारे नंबर ऐड ऑन होंगे, आप परेशान मत हो। मैंने कहा है वो चीजें ऐड ऑन होंगी और होंगी, क्योंकि सीबीएसई ने पहले भी अपने सर्कुलर में कहा है। और एक बार देखो यहां फिर पॉइंट नंबर 6 आपके काम का है, इसे याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर 7 है क्या? वेटेज। आप लोगों का सवाल था सर टर्म 1 का वेटेज। आज मैं सुबह से जब मैं कार ड्राइव कर रहा था, हॉस्पिटल की तरफ ऑन द वे था, तो बहुत सारे बच्चों का सवाल था सर कहीं कोई यूट्यूबर कह रहा है 30% वेटेज है टर्म 1 का, तो क्या इसमें सच्चाई है? मैंने कई बच्चों को टेलीग्राम पे जवाब भी दिया सिंगल, जब मैं डॉक्टर का वेट कर रहा था तो मैंने सिंगल जवाब भी दिया कि यार ऐसा नहीं है, अभी अपडेट्स नहीं आए हैं, शाम तक में कोई ना कोई सीबीएसई सर्कुलर जरूर देगा, और ये रहा सर्कुलर। अब यहां पे ये क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 7 कि वेटेज ऑफ टर्म 1 और टर्म 2 विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट। मतलब सीबीएसई ने जो पहले कह रखा था कि टर्म 1 50%, टर्म 2 50%, अब वो चीज नहीं कहा जा सकता। ये फाइनली कब डिसाइड होगा? जब आपका फाइनल रिजल्ट होगा, यानी कि आपका टर्म 2 एग्जाम के बाद में। उस समय वो डिसाइड करेंगे कि 50-50 रहना चाहिए या 30-70 रहना चाहिए या 40-60 होना चाहिए। ये सब अभी नहीं किया जाएगा। सो इट मींस पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट में से 2 पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। जल्दी से हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, ठीक है। और चलो पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये देखो पॉइंट नंबर 8 यहां पे जो है बच्चों वो क्या है? रिजल्ट ऑफ क्लास
10 will be declared only after term 2 exams, wherein the candidates will be placed in the essential repeat comparative compartment pass category. मतलब अभी कोई नहीं है एसेंशियल रिपीट में, या पास या फेल या कंपार्टमेंट, लेकिन टर्म 2 के बाद में ये सारी चीजें होंगी। मतलब अभी मत डरो, लेकिन टर्म 2 की तैयारी अच्छी करो। आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 9, वेरी मच इंपॉर्टेंट, नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज इन टर्म 2 एग्जाम। बहुत बच्चे का सवाल था, सर टर्म 2 एग्जाम में एग्जाम सेंटर क्या चेंज हो सकता है, क्योंकि टर्म 1 में ये फैसिलिटी आप लोग को मिला था। ठीक है, अब सीबीएसई ने कहा है भैया मैं ऐसा नहीं करने वाला, हम ऐसा नहीं करने वाले, अब आप अपना सेंटर ऐसे चेंज नहीं कर सकते। ऐसे एक्चुअली में क्यों था टर्म 1 में, क्योंकि उस समय कोरोना का सिचुएशन था। बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल से दूर, अपने गांव में जहां भी वो, कई लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, वहां चले गए थे, मतलब अपने गांव लौट गए थे, तो वो बच्चे वापस नहीं आ सकते थे। तो नियर बाई स्कूल, एफिलिएटेड स्कूल के पास में सीबीएसई ने चांस दिया था कि भाई आप अपना एग्जाम सेंटर चुन सकते हो। लेकिन क्योंकि अब कोरोना काल लगभग बहुत हद तक डाउन हो चुका है और सीबीएसई और पंगा नहीं लेना चाहती, इसलिए सीबीएसई ने कहा नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज्ड। ठीक है, स्टूडेंट्स विल अपीयर ओनली फ्रॉम द एग्जाम सेंटर्स अलॉटेड टू देयर स्कूल। मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, आपके स्कूल को जो सेंटर, एग्जाम सेंटर अलॉट होगा, वहीं पर आप अपना एग्जाम सेंटर चुन सकते हो। आपको सेपरेट नहीं चुनने का, मतलब हर स्टूडेंट को, एक ही स्कूल के 5 स्टूडेंट को अलग अलग चुनने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये वाइटल इंफॉर्मेशन है, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। कंपार्टमेंट वाला बात अभी जरूरी नहीं था, लेकिन सीबीएसई ने इसे डाल दिया। ये सर्कुलर रखना होगा आपको भी और मुझे भी, क्योंकि हमें इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा ना, वो आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन के सिलेबस के बेसिस पे होगा, ना कि टर्म 1 के। मतलब अगर टर्म 2 में किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आता है, तो वो कौन सा सिलेबस फॉलो करेगा अपने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, टर्म 2 वाला का। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन है भाई, हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब हम जल्दी से आते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ। ठीक है, इन केस ऑफ द पत्राचार विद्यालय प्राइवेट कैंडिडेट्स, एज द स्टूडेंट्स विल बी अपीयरिंग ओनली इन टर्म 2 एग्जाम्स, देयर मार्क्स इन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी विल बी अवॉर्डेड एंड प्रो रेटा बेसिस। ये पहले बताया जा चुका था कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जो पत्राचार विद्यालय वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रैक्टिकल और थ्योरी का जो भी उनका जो मामला है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ टर्म 2 एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उनको मार्क्स उनके प्रो रेटा बेसिस के ऊपर में मिलेगा। ठीक है, चलो ये प्राइवेट वाले बच्चों का था। अब आते हैं 12 की तरफ। पॉइंट नंबर 12, इन ऑल केसेस वेयर एवर प्रॉब्लम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द क्वेश्चन पेपर्स। गौर करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां भी प्रॉब्लम्स हुए थे क्वेश्चन पेपर में, रिपोर्ट किया गया था, है ना, मार्किंग स्कीम में इशू हुआ था, due care has been taken by the board and the performance of the students has been calculated by the board taking into account of the revised marking scheme। revised marking scheme को फॉलो किया गया। जहां भी क्वेश्चन पेपर में इश्यूज आए थे, जहां भी आंसर की में इश्यूज आया था, देखो ये भी मैंने कहा था आपको जस्टिस मिलेगा, एक लाइक कर देना, मिल गया जस्टिस। ये सीबीएसई खुद कह रही है, सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्टर साहब भारद्वाज का साइन है यहां पर। Wherever applicable or awarding marks for dropped questions in a suitable manner keeping in mind the academic interest of the students। Students के academic interest को ध्यान में रखते हुए जहां भी questions में error हुआ था, मार्किंग, रिवाइज्ड मार्किंग स्कीम, देखो मैं फिर से यहां शो कर रहा हूं, रिवाइज्ड मार्किंग स्कीम को फॉलो किया गया है, जहां कहीं भी एप्लीकेबल किया जा सकता था क्वेश्चन एरर में, या जो भी इश्यूज क्रिएट हुए थे। ठीक है, तो मतलब एक बहुत बड़ा बोझ आपके सिर से भी खत्म हुआ और मेरे सिर से भी खत्म हुआ। जल्दी से आते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ। एक्शंस एज पर रूल्स ऑन अनफेयर मींस सब जुडाइज नॉट एलिजिबल एंड रिजल्ट लेटर केसेस एटसेट्रा विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ फाइनल रिजल्ट्स। तो ये सब जो भी अनफेयर मींस वाला मामला हो गया, या नॉट एलिजिबल, या रिजल्ट लेटर केसेस वाला जो भी मामला है, वो फाइनल रिजल्ट के समय देखा जाएगा। सीबीएसई का कहना है अभी नहीं। सच कैंडिडेट्स आर प्रेजेंटली अलाउड टू अपीयर इन टर्म 2 एग्जाम्स। अभी फिलहाल के लिए ऐसे बच्चों को टर्म 2 एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। ठीक है भाई, और अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। क्या है ये? ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन इज मेड अवेलेबल इमीडिएटली। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 26 मार्च।
However, disputes will be decided along with verification schedule after the declaration of term 2 results. मतलब अगर आपको अपने मार्क्स पे कोई भी इशू है, आप चैलेंज कर सकते हो। देखो, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म तैयार कर दिया गया है टर्म 1 एग्जाम्स के ऊपर में, उनके रिजल्ट के ऊपर में, ठीक है, तुरंत से लागू किया गया है और यह फैसिलिटी आपके पास 26 मार्च तक मतलब कि अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको आप कैसे क्लेम करोगे, अपने स्कूल के थ्रू क्लेम करोगे, एक एप्लीकेशन लिखोगे, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म आपके लिए बना दिया गया और 26 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि सीबीएसई का कहना है डिस्प्यूट्स जो भी होंगे उसको डिसाइड किया जाएगा जब वेरिफिकेशन शेड्यूल किया जाएगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट। टर्म 2 रिजल्ट के बाद में ही सारा चीज को क्लैरिफाई किया जाएगा। और यहां पे है डॉक्टर संयम भारद्वाज का साइन, मतलब फुल प्रूफ प्लान। बिंगो, बड़ा चीज है, मिल गया आपको। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर में आपको सारी जस्टिस चीजें, पॉइंट्स आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया। एंड वंस अगेन यार सॉरी, आपको पता है कि अगर मैं अभी हॉस्पिटल में नहीं गया हुआ होता तो मैं आपके साथ में खड़ा होता, चाहे जितना देर लगता। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप देख रहे हो मैं ड्राइव कर रहा था, मैं हॉस्पिटल के अंदर था, बाहर था, कहीं भी था, मैंने कोशिश किया आप लोगों को मदद कर सकूं। सो बने रहो और टर्म 2 को हमें 4 देना है, उसके लिए मैं आपको लगातार स्ट्रेटेजिकल वीडियोस दे रहा हूं, जल्दी से देख लो। और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं मैं सबसे पहले आपको अवेलेबल कराता हूं हमारे इन प्लेटफॉर्म्स पे, जिसको कि आपको जल्दी से ध्यान देना है, ठीक है। आप देख लो, यहां पर मैं आपको सबसे पहले आपको जो चीजें हैं वो मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो आप अगर अभी तक यहां पे नहीं हो, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आप फॉलो कर लो। आप उम्मीद है मुझे कि आप इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर पे होगे, नहीं हो तो जल्दी से कर लो और फॉलो करके रखो। और साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल चैनल फॉर स्टडीज को भी कर लेना, क्योंकि सबसे पहले मैं अपडेट यही देता हूं। बने रहो मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।